नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। मेरे सभी गुरुओं को मैं बहुत बहुत वंदन करती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं करती हूँ। हम अरहंत थ्योरी, इनकी जो गाथाएं हैं नियमित रूप से श्रवण कर रहे हैं और जान पा रहे हैं कि किस प्रकार से आज से लगभग 2500 साल पहले इस बुद्ध शासन में जिस प्रकार से पुरुष भी इस बुद्ध शासन में प्रवचित हुए और धम्म का लाभ प्राप्त किया, तो स्त्रियों ने भी प्रवज्जा ग्रहण करके अपने सभी दुखों से मुक्ति पाली और अपने जीवन को सार्थक बना लिया। तो आज हम जिन अरहंत थ्योरी के बारे में जानेंगे उनका नाम है नंदोत्तरा थ्योरी। हर एक जो थ्योरियां हमने थ्योरी गाथा में पढ़ी है, उनका जो जीवन है सभी का भिन्न भिन्न है, क्योंकि सभी अपने कर्म के अनुसार जो फल है वो उनको भुगतना पड़ता है। सभी को ये है कि जैसा कर्म हमारा रहता है वैसे ही हम अपना जो जीवन है वो बिताते हैं। तो हर एक की अपनी अलग कथा है, अलग कहानी है। फिर भी अगर हम इसको गहनता से अध्ययन करें तो समझ में आता है कि जीवन को दुखों से मुक्त करने का केवल और केवल एक ही मार्ग है। दूसरा कोई भी मार्ग किसी को भी दुख से मुक्त नहीं कर पाता, नहीं कर सकता। तो आज की जो अरहंत थ्योरी की जो कथा है वो भी हमें यही बोध कराती है कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीनों रत्नों पर अपनी श्रद्धा दृढ़ करके भगवान बुद्ध ने जो मार्ग बताया है उस मार्ग पर चलते हुए अपने सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे जो नंदोत्तरा अरहंत थ्योरी है उनके बारे में। तो संक्षिप्त में दी गई है थ्योरी गाथा में किस प्रकार से उन्होंने अपना जो प्रवचितों का जीवन के पहले उनका क्या अनुभव रहा और बुद्ध शासन में प्रवचित होने के बाद किस प्रकार से उन्होंने धम्म को जाना और धम्म को जानने के बाद उन्हें परम सुख की प्राप्ति हुई। तो कहते हैं अग्निं चंदन च सूर्यंच देवता च नमस्यहं नदी तीर्थानि गंत्वानं उदकं ओरोहामिहं। तो क्या कहते हैं, अपने पहले अनुभव को, प्रवचित होने के पहले जो अनुभव हुए हैं उन अनुभव को वो बताती है। तो कहती है कि मैंने अग्नि की, चंद्रमा की और सूर्य की मैंने क्या किया, इन देवताओं को मैंने वंदन किया, उनकी मैं पूजा करती थी। नदियों और तीर्थों में जाकर मैं स्नान करती थी। तो क्या कहती है कि मैंने बाहरी जो देवता लोग हैं, इसलिए मुझे निब्बान चाहिए था, परम सुख चाहिए था। तो बाहरी उस समय में जो देव कहा जाता था, जैसे अग्नि है उन्हें देवता माना जाता था, चंद्रमा है, चांद है, सूर्य है, उन्हें भी देवता माना जाता था। तो उनकी बहुत सारे लोग पूजा करते थे और पूजा करने के बाद में ये आशा करते थे कि इनकी पूजा करने से हमें बहुत कुछ लाभ मिल जाता था। और वो कहती है कि मैंने नदियों में और तीर्थों में भी जाकर स्नान किया। तो बहुत सारी मान्यताओं में ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने दुखों से मुक्ति पाना चाहता है, जो भी अकुशलता उन्होंने की है उस अकुशलताओं को वो नष्ट करना चाहता है, तो वे नदियों में स्नान करे। तो देखिए कैसे बताती है कि मैंने वो सब कुछ किया,
जिनको मुझे कहा जाता था कि इनको आप देवता के रूप में पूजा कीजिए, मैंने उनकी पूजा की। अपने जो क्लेश है उस क्लेश को नष्ट करने के लिए मैं नदियों में भी गई, वहां पे भी मैंने स्नान किए। बहुत सारे लोग कहते थे कि ये तीर्थ है, वहां पे भी जाके आप स्नान कीजिए, वहां पे भी जाके आपको पुण्य मिलेगा। तो मैं वहां पे भी जाके इस प्रकार से मैंने वहां पे स्नान करके मैं यही सोचती थी कि मुझे क्या मिल जाए, परम सुख मिल जाए। लेकिन बाहरी शुद्धि से मन कैसे शुद्ध हो सकता है? अगर कोई व्यक्ति कितना भी बाहर से शुद्ध होने का प्रयास करे, लेकिन जो चित्त है उसमें अभी भी लोभ, दोषा और मोह है, तो क्या सही अर्थ में वो सभी दुखों से मुक्त हो पाएगा? तो वो यही कहती है कि मैंने बाहरी शुद्धि बहुत तरीके से की, लेकिन मैं उसे उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाई। फिर कहती है, बहुवत समादाना अढंग सिसस ओ लिखिन क्षमाय से यंकप्पेमी रत्तिम भत्तंग न भुंजहं। क्या कहती है? मैंने अनेक प्रकार के व्रत धारण किए, मैंने अपने सिर के बाल भी उखाड़े, मैं भूमि पर भी सोती थी और रात में मैं भोजन भी नहीं करती थी। इस प्रकार से मैंने सब कुछ किया। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि ये व्रत मैं कर लूं तो मैं सब सुख को प्राप्त कर पाऊंगा, परम सुख शांति की मुझे प्राप्ति हो जाएंगी। तो उन लोगों ने सोचना चाहिए कि क्या केवल ऐसे व्रत करने से हमारा चित्त परिशुद्ध हो सकता है? तो वो बताते हैं कि मैंने बहुत सारे व्रत धारण किए। कभी किसी ने कहा होगा तो सिर के बाल भी उखाड़े, मैं भूमि पर भी सोती थी। किसी ने कह दिया कि भूमि पर सोओगे तो आपको शायद हो सकता है दुख से मुक्त हो जाए, तो भूमि पर भी सोते थे। रात में भोजन भी नहीं करते थे, तो अपने बाहरी प्रकार के शरीरों को जो शरीर है उस शरीर को कष्ट देकर बाहरी व्रत और व्रत का पालन करते थे। लेकिन जो बुद्ध धम्म और संघ में अखंडित ऐसी श्रद्धा रखते हैं, वो जानते हैं कि इस निर्वाण के मार्ग पर पहली जो अवस्था है वो सोतापति अवस्था की है। और सोतापति अवस्था प्राप्त करने के लिए शीलवत्त परामर्श, यानी अपने जैसे गलत शील है या फिर उस शीलों को ही ये मानना, इस शीलों से ही मुझे निब्बान प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर कोई सोचता है तो वो अपनी सोतापन्नी अवस्था को भी सोतापन्न भी नहीं बन सकता। तो ये वैसे ही करती थी। बहुत व्रत अगर किसी ने बता दिया कि ये व्रत करना है तो वो व्रत करती थी। जमीन पे भी सोती थी, एक ही बार खाना खाती थी, यहाँ तक कि अपने बाल भी उखाड़ती थी, शायद ये करने से मुझे परम सुख की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार से नाना विविध व्रत वो अपने जीवन में करती थी। फिर कहती है, विभो सामंडन रता नापनोच्छादने ही च अपकांसी इमं कायं कामरागेन अट्ठिता। क्या कहती है? मैं सजने संवरने, स्नान और शरीर को सजाने में लगी रहती थी। अभी व्रत करने के बाद में तो व्रत करने के बाद में भी फिर उसे अपने जो शरीर है उस शरीर के काया जो काया है उसके प्रति आसक्ति बनी रही, क्योंकि मन शुद्ध नहीं किया ना, बाहरी तौर पर व्रत का पालन करती थी और सोचती थी कि इसी व्रत से मैं निब्बान को प्राप्त हो जाऊं। लेकिन अपना चित्त है, चित्त में बहुत सारे अभी भी लोभा है, दोषा है, मोह है। तो कहती है कि मैं अपने आप को सजने और संवारने में, स्नान करने में और अपने शरीर को ही सजाए रख रहती थी। और कहती है क्योंकि मैं अभी क्या थी, काम राग में ग्रस्त थी, मुझे काम भावनाएं आती थी, क्योंकि ये शरीर है, इस शरीर को बहुत अच्छे से मैं रखूं, ताकि जिस प्रकार से उसको सजने और संवरने में बहुत ही ज्यादा हम कहते हैं कि उसे आसक्ति बन गई थी। तो जो कोई व्यक्ति इस प्रकार से आसक्ति करता है वो व्यक्ति तो निर्वाण के पथ पर नहीं जा सकता, क्योंकि अपनी काया को यथाभूत ज्ञान दर्शन करना है। जैसे ये काया है बाहरी रूप से नहीं,
जैसे इसका मूल स्वभाव है उस प्रकार से देखना है, उदयवे देखना है। लेकिन उन्हें उसे उस सभी बातों का अनुभव नहीं था। तो कहती है इतने व्रत करने के बाद में भी मुझे इस काया के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति थी। तो इसे सजने संवारने में लगाती थी और काम तृष्णाएं मेरी बढ़ती ही गई थी। फिर कहती है ततो सद्धं लभित्वानं पब्बजिं अनगार्यं दिस्वा कायं यथाभूतं कामरागो समूहतो। देखिए कितना सुंदर है। तो क्या कहती है कि फिर मुझे बुद्ध धम्म और संघ में श्रद्धा निर्माण हुई। तो अभी तक उन्हें श्रद्धा निर्माण नहीं हुई थी। तो गलत जो हम कहते हैं मार्ग है, उस गलत मार्ग को ही सही समझकर उसी मार्ग को निब्बान का रास्ता समझ रही थी। लेकिन उसके पुण्य थे तो बुद्ध धम्म और संघ में उसकी श्रद्धा बढ़ी। तो कहती है कि जब मुझे बुद्ध धम्म और संघ में श्रद्धा हुई और मैंने गृह त्याग करके संन्यास लिया, तो जब उसे बुद्ध धम्म और संघ पे श्रद्धा हुई, क्योंकि जो व्यक्ति सही अर्थ में इन तीन रत्नों के प्रति श्रद्धा भाव रखता है, तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने बुद्ध के प्रति उनके मन में बहुत श्रद्धा भाव बढ़ता है। और उन्होंने जो भी धम्म बताया है उस धम्म का पालन करने में अपना जीवन व्यतीत करता है। सोचता है कि भगवान ने मुझे मेरे दुखों से मुक्त होने का तो मार्ग बताया है, तो क्यों ना मैं अपने दुखों से मुक्त होने का प्रयास करूं। तो धम्म का कड़ाई से पालन करता है और संघ की तरह जीना सीखता है। तो कहती है ये श्रद्धा मुझे निर्माण हुई, इसीलिए मैंने इस बुद्ध शासन में प्रवज्ञा ग्रहण की, गृह त्याग किया। तो बुद्ध शासन में प्रवज्ञा किस लिए होती है? सभी दुखों को मुक्त करने के लिए, निर्वाण का परम सुख प्राप्त करने के लिए ही बुद्ध शासन में प्रवज्ञा होती है। तो दुर्लभ है ना बुद्ध शासन में प्रवज्ञा। आज भी बहुत से जो लोग हैं वो चाहते हैं कि वो प्रवज्जित जीवन जिए, लेकिन कोई ना कोई बाधाएं आती ही है। कोई कोई बाधाएं ऐसी होती है कि वो प्रवज्जित जीवन नहीं जी पाते, वो चीवर भी बलिदान नहीं कर पाते। तो सोचिए कितना दुर्लभ है प्रवज्जित होना। स्पेशली महिलाओं के लिए तो ये बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि बहुत सारे जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनके घर वाले यही सोचते हैं कि अगर हमारी लड़की जो प्रवज्जित हो जाए तो किस प्रकार से वो से कहाँ कहाँ रहेंगे, कैसे शिक्षा प्राप्त होंगी, कैसे लोगों के साथ रहेंगे और किस प्रकार से ये धम्म में जीवन जिएंगे, त्याग में जीवन जिएंगे। इससे अच्छा है गृहस्थी ही रह लीजिए, नौकरी कर लीजिए, भले नौकरी ना कीजिए, घर में रहिए, हमारे आंखों के सामने रहेंगे तो ही आपको ज्यादा पुण्य मिलेंगे, यानी हमारी सेवा करेंगे तो। लेकिन समझना चाहिए बुद्ध शासन में प्रवजित होना दुर्लभ पुण्य है। जो कोई व्यक्ति अपना पुत्र या पुत्री इस बुद्ध शासन में प्रवजित कराते हैं, उन्हें अनुमति देते हैं, तो उनके अनेक पुण्य बढ़ जाते हैं, वो धम्म के दायाद बन जाते हैं। आज भी बहुत सारे जो स्पेशली इंडिया की बात की, क्योंकि जैसे श्रीलंका है, बर्मा है, थाईलैंड है, या फिर दूसरे वे भी जो देश है, वहां पे तो कहीं पे भी ये प्रथा होती है कि वो अपनी जो पुत्र है या पुत्री है वो संघ को दान देते हैं। लेकिन जहाँ पे बोधिसत्व ने बुद्धत्व प्राप्त किया, वही लोग नहीं जान पाए कि सबसे बड़ा दान अगर गृहस्थ और गृहस्थी जो उपासक उपासिकाएं होते हैं उनका पुण्य तब ज्यादा बढ़ जाता है जब वो अपना पुत्र या पुत्री इस बुद्ध शासन में प्रवजित करते हैं। क्योंकि बुद्ध शासन को बढ़ाने वाले होते हैं, ऐसा शासन बढ़ाने वाले होते हैं जो दुख से मुक्त करने का मार्ग बताता है। अगर सब लोग डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, दूसरे प्रोफेशन में चले गए,
और कोई भिक्षु या भिक्षुनी ही नहीं बने, तो किस प्रकार से ये बुद्ध शासन दीर्घकाल तक लोगों के लिए महाकल्याणकारी बना रहेगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति का एक सीमित काल होता है, जीवन काल होता है। उसके बाद में अगर यह कोई भिक्षु या भिक्षुनी ही नहीं बनना चाहे, तो ये बुद्ध शासन जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, लोगों के लिए कल्याणकारी नहीं रहेगा। तो हर जो कोई श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिकाएं हैं, उन्हें सोचना चाहिए, मैं तो अनेक प्रकार का दान देता हूँ, लेकिन क्यों ना अगर मेरे घर में 2 पुत्र पुत्रियां हैं तो एक को मैं बुद्ध शासन के लिए दान दे दूं, ताकि यह बुद्ध शासन बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा ही उपयोगी बना रहे, ऐसा ही कल्याणकारी बना रहे। एक बात याद आती है, इसी संदर्भ में है इसलिए बताती हूँ। जो सम्राट अशोक थे, बहुत सारे पुण्य कर्म उन्होंने अपने जीवन में किए, लेकिन जब सोचते हैं, पूछते हैं कि क्या मैं अभी धर्मदायक बना हूँ, तो क्या कहते हैं अनंत बनते, अभी तुम धर्म के दायक नहीं बने हो। जब तुम अपने कुल का पुत्र या पुत्री इस बुद्ध शासन में प्रवजित करोगे, तभी आप धर्म के दायक बन जाओगे। तो कितना महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं धर्म का दायक बनूं, तो उन्होंने अपना पुत्र या पुत्री बुद्ध शासन में प्रवजित करना चाहिए। ये दुर्लभ ऐसा पुण्य है, क्योंकि बुद्ध शासन की जो प्रवज्जा होती है, खुद के कल्याण के लिए तो होती ही है, लेकिन दूसरों के कल्याण के लिए ही भी होती है। तो कहती है कि मैंने गृह त्याग करके संन्यास लिया, श्रद्धावान होकर संन्यास लिया। जब मैंने इस शरीर को यथार्थ के रूप में देखा, तो मेरी काम वासना समाप्त हो गई। तो श्रद्धा से प्रवजित हुई है, और प्रवज्जा का बुद्ध शासन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रवज्जा लेने के बाद में कहती है, काया को मैंने यथार्थ के रूप में देखा, इसका उदय और भंग होना देखा, हर एक क्षण अनित्य बोध देखा, अनात्म बोध देखा, दुख बोध देखा। तो इस प्रकार से अपने काया को यथार्थ रूप में देखने के बाद मेरी जो काम वासनाएं थी, वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। क्योंकि शील, समाधि और प्रज्ञा का मार्ग है। जो व्यक्ति अपने काया के, वाचा के और मन के अकुशल कर्मों को नष्ट कर देता है, अपने काया, वाचा और चित्त की कुशल कर्म बढ़ाता है, और इस चित्त को नितांत निर्मल कर लेता है, परिशुद्ध कर लेता है, वो व्यक्ति इस बुद्ध शासन में अपना जो जीवन है वो सफल कर लेता है। तो इस प्रकार से इतने व्रत करने के बावजूद, इस प्रकार से ये सोचने के बहुत सारे जो देवता तब माने जाते थे, उनकी पूजा करने के बाद में भी उसे वो सब कुछ नहीं मिला जो बुद्ध शासन में प्रवजित होने के बाद में मिला। तो कहती है, सब भवा समुच्छिन्ना इच्छा च पत्थना पीछ सब योग विसंयुता संति पापुनि चेत सोती। तो क्या कहती है कि मेरे सभी भव अभी नष्ट हो गए हैं, क्योंकि बुद्ध, धम्म और संघ पर जो अटूट विश्वास करता है, केवल और केवल बुद्ध के मार्ग में ही वो बल है, जिसे धारण करके, जिसका पालन करके कोई व्यक्ति सोतापन्न, सकदागामी, अनागामी या अरहंत बन सकता है। किसी दूसरे मतांतर में कभी भी ये अवस्था उन्हें प्राप्त नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आर्य अष्टांगिक मार्ग जो ब्रह्मचर्य को पूर्ण करने वाला होता है, केवल और केवल तथागत बुद्ध के द्वारा ही बताया गया है। तो जब वो श्रद्धा से प्रवजित हुई और अपने जो सत्य को, जो काया के सत्य है, उसको उसने यथाभूत ज्ञान दर्शन की अनुभूति के आधार पर देख लिया,
तब कहती है कि मेरे सभी भव अभी नष्ट हो गए, अभी मैं फिर से भव नहीं लूंगी। अब मैं फिर से जाति, जरा, व्याधि और मरण, ये सभी दुखों को नहीं सहूंगी, क्योंकि मेरे सभी भव नष्ट हो गए हैं। सभी इच्छाएं और कामनाएं भी समाप्त हो गई है। तो जो कोई व्यक्ति अरहंत बन जाता है, अभी कोई भी तृष्णाएं उसके मन में नहीं रहती, कोई इच्छा नहीं रहती कि मुझे ये प्राप्त करना है या फिर मुझे ये लोग देखना है, इस भूमि में जन्म लेना है, क्योंकि भव संसार ही नष्ट हो गया है, सभी तृष्णाएं नष्ट हो गई है। तो कहती है मेरे सभी तृष्णाएं अभी नष्ट हो गई है, समाप्त हो गई है। मैं सभी बंधनों से मुक्त होकर मन की परम शांति को मैंने प्राप्त कर लिया है। तो कहती है मैंने अपने सभी बंधनों को, जो भी मेरे बंधन थे इस भव चक्र में बंधने के लिए, उस सभी बंधनों को मैंने नष्ट कर दिया है। अभी भी कोई बंधन मेरे पास यानी मुझे बांध नहीं सकता इस भव सागर में। और कहती है कि मुझे परम सुख शांति की प्राप्ति हुई है। जो भी व्यक्ति बुद्ध, धम्म और संघ में अटूट श्रद्धा रखता है, शीलों का पालन करता है, समाधि का अभ्यास करता है और पहिया विकसित करता है, वो व्यक्ति इस बुद्ध शासन को पूर्ण करने वाला होता है। वो व्यक्ति अपने सभी दुखों से मुक्ति करने वाला होता है। दूसरा किसी भी ये मतांतर में ये नहीं होता। कोई चाहे कितना भी कह ले कि ऐसे करने से हमें मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन सोचना चाहिए मन की शुद्धि तो केवल और केवल तथागत बुद्ध ने बताए मार्ग से हो सकती है, क्योंकि वही तो जानते हैं कि मुक्ति का मार्ग कौन सा है। तो जो हमारे शास्त्र हैं, जिन्होंने ये स्वयं अनुभव किया है, तो वो जो हमें मार्गदर्शन करते हैं सही अर्थ में हमारे मुक्ति के लिए होते हैं। और जो इस प्रकार से बुद्ध शासन में प्रवचित होता है, और प्रवचित होने के बाद में केवल एक ही लक्ष्य रखता है कि मैं इस संपूर्ण दुख चक्र को नष्ट करने वाला बनूं, मैं अपने कुल का गौरव बनूं, मैं भगवान बुद्ध के सही अर्थ में पुत्र या पुत्री बनूं, धर्म का उत्तराधिकारी बनूं, तो सही अर्थ में वो जो सत्व होता है उसके बहुत पुण्य होते हैं। तो ऐसी थी ये अरहंत थेरी नंदोत्तरा की कहानी, जो कई बातें हमें सिखाती है कि किस प्रकार से कौन सा मार्ग अपनाने से हमें किस प्रकार का जो जीवन है, जीवन के दुखों से मुक्ति मिल सकती है, किस प्रकार से अपने इस मनुष्य जीवन को हमें सार्थक बनाना है, और किस प्रकार से निब्बान की प्राप्ति की जा सकती है। तो उन पूजनीय अरहंत थेरी को कोटि कोटि वंदन करते हैं। साधु साधु साधु।